आज हमारे साथ हैं श्रीमान ऋषभ मंडल जी, आईएएस कमिश्नर हैं कोटा विकास प्राधिकरण के। सर, भीम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। सर, कुछ प्रश्न है भीम न्यूज़ इंडिया आपसे जानना चाहता है कि जब से ये केडीए में आया है, इससे कोटा के विकास में क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले वर्ष 2023 में जो है वो केडीए नोटिफाई हुआ था। उसके बाद उसका सीमा वृद्धि जो है वो लगभग अब नए जो केडीए है उसमें 289 रेवेन्यू विलेजेस के करीब मौजूद है। इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है ये होता है कि जब भी डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई बनती है तो उसका सुनियोजित विकास होता है। तो अब जो मास्टर प्लान जो पहले कम छोटे एरिया का था, अब वो पूरे 289 रेवेन्यू विलेजेस के लिए बनेगा। तो मास्टर प्लान बनने से किसी भी एरिया को, किसी भी गाँव को, किसी भी तहसील को एक नई दिशा और दशा प्राप्त होती है। सर, इसमें जैसे ये मास्टर प्लान बनेगा तो जो केशोराय पाटन क्षेत्र है, ये केडीए का विस्तार कहाँ से, केडीए कहाँ तक गवर्न करेगा? जैसे इधर केशोराय पाटन है, इसके अलावा इस तरफ इधर कोटा में ये कहाँ तक इसका विस्तार है? इसमें जो न्यू एरिया है उसमें बूंदी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ रेवेन्यू विलेजेस भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो केशोराय पाटन है, केशोराय पाटन में जो नगर पालिका क्षेत्र है, म्यूनिसिपल लिमिट जिसको बोलते हैं, म्यूनिसिपल लिमिट में जो म्यूनिसिपैलिटी है उनका ही क्षेत्राधिकार रहेगा। बट उसके अलावा उसके आसपास के जो पेरिफेरी विलेजेस थे, उन पेरिफेरी विलेजेस के लिए हमने राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भेज रखा है। और उसमें जहाँ तक जो अभी तक प्रेसिडेंस रहा है पिछले कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल अजमेर के केस में, उनके सारे पेरिफेरी विलेजेस जो है वो हमें केडीए को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सर, जैसे केशोराय पाटन में नगर पालिका है, तो ये केडीए के अंडर में आने के बाद नगर पालिका के प्रशासन पर कुछ असर पड़ेगा या अप्रशासन रहेगा, या नगर पालिका के प्रशासन पर कुछ असर पड़ेगा? इस पे नगर पालिका के प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वही मैंने बोला कि जो म्यूनिसिपल लिमिट है, म्यूनिसिपल लिमिट में जो लोकल नगर पालिका उनका ही क्षेत्राधिकार रहेगा, उसमें उसी तरह से वो फंक्शन करते रहेंगे। केवल उनके जो पेरीफेरी के विलेजेस थे, पेरीफेरी के विलेजेस जो हैं वो केडीए के कार्यक्षेत्र में आ जाएंगे। राज्य सरकार क्या केडीए के अलग से फंडिंग करेगी या अपना खुद का बजट होगा केडीए का? केडीए देखिए, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडी है तो केडीए अपना जो रेवेन्यू है खुद जनरेट करती है। स्टेट गवर्नमेंट को अगर उचित लगे तो हमें फंड भी देती है, और कई जगह वर्किंग एजेंसी भी बनाती है जो राज्य सरकार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स होते हैं। बट फिलहाल जो है हम अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर रहे हैं। सर, ये जो चंबल रिवर फ्रंट बना है, क्या इसका डेवलपमेंट आप डाउन स्ट्रीम में अप टू केशोराय पाटन तक करने जा रहे हैं? अभी तो इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है, बट इसमें आगे अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आए तो हम इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। सर, केशोराय पाटन क्षेत्र में चंबल नदी का किनारा है, वहाँ से रंगपुर गांव है। रंगपुर गांव से नदी के किनारे तक का जो रास्ता है ना, इतना उबड़ खाबड़ है, क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ से लोग कोटा के आसपास और कोटा शहर से लोग वहाँ अस्थि विसर्जित करने जाते हैं। तो वहाँ एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ जो नाव चलती है, जो नाव वाले हैं, उन पर किसका कंट्रोल है? क्योंकि वहाँ सेफ्टी गार्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो उसके लिए आप क्या सजेशन देंगे या क्या कदम उठाने जा रहे हैं? ऐसा कोई रोड अगर आपको लगता है तो मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। मैं एक बार खुद पर्सनली जाके मौका मुआयना भी कर लूँगा। अगर उसमें वो सेक्टर रोड या मास्टर प्लान रोड होगा तो हम उसको टेकअप कर लेंगे। सर, ये चंबल रिवर फ्रंट है, इसको क्या पूरे को ठेके पे दे दिया है? इसको ठेके पे अभी दिया नहीं है। उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI जो है लीज पे देने के लिए हमने अभी जारी किया है, और अभी इसकी प्री बिड मीटिंग भी रखी है। तो प्री बिड मीटिंग के बाद जो है नेक्स्ट अप्रैल महीने तक हम मान के चल रहे हैं, अगर इसमें कोई सक्सेसफुल बिडर आएगा तो उसके बाद हम इनको ठेके पे दे देंगे। इसके सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ाने के लिए केडीए क्या कर रहा है? अभी जैसे कई सारे उसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। दूसरा, अभी मार्च के एंड में, मार्च के 3rd या 4th वीक में जो है हम एक सेमिनार भी करना चाह रहे हैं, 2 दिन का वर्कशॉप। उसमें सारे होटेलियर्स को, मीडिया ग्रुप्स को, केवल कोटा से नहीं, जयपुर से, दिल्ली से, बाहर से भी हम उसको बुला के, ताकि जो कि रिवर फ्रंट है उसको मैक्सिमम प्रचार प्रसार हो सके। सर, जैसे हर जगह कोई भी टूरिस्ट प्लेस होता है या रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ पूछताछ केंद्र होता है, असिस्टेंट सेंटर होता है। तो क्या केडीए भविष्य में चंबल रिवर फ्रंट के एग्जिट पे या इंडोर पे, यानी अंदर जाने से पहले कोई इस तरह का मतलब परामर्श केंद्र या सलाह केंद्र या गाइडेंस केंद्र बनाने वाला है क्या? एक हेल्प डेस्क जो है वो रिसेप्शन काउंटर पे ऑलरेडी संचालित हो रहा है। अगर आवश्यकता रहेगी कि उसमें ज़्यादा लोगों को अपॉइंट करने की ज़रूरत है तो हम उसमें ज़्यादा लोग अपॉइंट भी कर देंगे। सर, केडीए अपनी तरफ से कोई वहाँ गाइड की व्यवस्था करने वाला है? क्योंकि इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, और चूँकि बाहर के जो लोग आते हैं तो वो तो उनको कोई बताने वाला तो हो कि ये राजस्थान के
धरोहर हैं, किस किस तरीके से है, कहाँ स्थापित हुए थे और इनका क्या महत्व है, ऐसा कुछ गाइड वगैरह प्रोवाइड करने का कार्यक्रम केडी बना रहा है क्या? अभी जो हमने जो ईवाई जारी किया है लीज पे देने का, उसमें हमने ये शर्त भी रखी है कि जो भी संवेदक होगा वो उसमें गाइड्स अपॉइंट करने के भी जो प्रोविजन है वो रखेगा। भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे श्रीमान ऋषभ मंडल जी, आईएएस अधिकारी हैं, केडीए के आयुक्त हैं। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल भीम न्यूज इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।